गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप लोगों को जो है, जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, सेट सेट के बारे में क्या क्या बताया गया है, पहले उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सेट क्या होता है, सेट को डिफाइन किया गया प्यारे बच्चों, सेट को डिफाइन किया गया, सेट नोटेशन को डिफाइन किया गया। उसके बाद जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट को डिफाइन किया गया कि किस टाइप से जो है किसी सेट को कितने टाइप से लिखा जा सकता है, जिसमें कि आप लोगों ने दो टाइप पढ़ा। एक टाइप था रोस्टर फॉर्म, और उसी को या तो हम रोस्टर फॉर्म बोले या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड बोला जाता है। तो दो टाइप आपने उसको देखा, और दोनों टाइप में आपने ये देखा कि रोस्टर फॉर्म में आप जो है सिर्फ करली ब्रैकेट के अंदर जो है आप क्या करते हैं, एलिमेंट्स को लिख देते हैं। अब वो भी एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइन होने चाहिए। वेल डिफाइन एलिमेंट्स को जो है उसमें लिख करके आप रिप्रेजेंट कराते हैं, और उनको एलिमेंट्स के बीच में जो है क्या करते हैं, कामा का साइन देते हैं। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी को लिखी जाती है। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी, एलिमेंट की प्रॉपर्टी। एलिमेंट कैसा है, नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर की प्रॉपर्टी लिखी जाएगी, जो वहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है या कुछ भी गिवन है उसको सेटिस्फाई करे। जैसे इवन नंबर है तो इवन नंबर की कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे। अगर ऐसा पॉसिबल है तभी ठीक है, अदरवाइज सेट बिल्डर फॉर्म में गलत माना जाएगा। ठीक है, लेकिन आज जो है जो पढ़ेंगे आप लोग प्यारे बच्चों, उसमें जो है सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेट्स, मतलब अब सेट कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे आप काइंड्स ऑफ सेट्स। सेट के प्रकार जिसे कहा जाता है, सेट कितने प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्टी सेट। किसकी बात करते हैं, जैसा कि इसके पहले भी हमने बताया था, कौन सा सेट, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। एम्प्टी सेट की बात करते हैं तो एम्प्टी सेट जो होता है एक टाइप का वो भी सेट है। एम्प्टी का मतलब ये दिख रहा है कि वो क्या होता है, खाली। एम्प्टी का मतलब खाली होता है, तो अब आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अ सेट विच अब प्यारे बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, अ सेट विच क्या, विच भाई डज नॉट कंटेन। प्यारे बच्चों ध्यान दो, अ सेट विच डज नॉट कंटेन्स any element is called empty set। empty और इसी को नल भी बोला जाता है प्यारे बच्चों, नल सेट। क्या कहा जाता है, एम्प्टी सेट और नल सेट कहा जाता है। और इसी को एक नाम और दिया जाता है प्यारे बच्चों, वाइड सेट। क्या बोलते हैं, वाइड सेट भी बोला जाता है। यहाँ ऑब्लिक लगा दीजिए, वाइड। ठीक है, वाइड सेट। ठीक है, क्या कहा जाएगा प्यारे बच्चों, वाइड सेट कहा जाता है। तो सबसे पहले ये आपको के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि ये है क्या चीज़। यहाँ पर देखिए, अ सेट विच डज नॉट कंटेन, मतलब प्यारे बच्चों एक ऐसा सेट जिसमें जो है किसी भी एलिमेंट को कंटेन ना कर रहा हो। मतलब उस सेट में कोई भी, अब ये नहीं कहना कि उस सेट में सर जीरो लिख दें, तो जीरो भी एक प्रकार का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो ये वाइड सेट होगा। ठीक है, तो वाइड सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, या नल सेट के नाम से जाना जाता है। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर होता है, या ग्रीक सिंबल फाई। ग्रीक सिंबल क्या होता है प्यारे बच्चों,
फाई होता है और इसे जो है हम फाई से डिनोट करते हैं। किसको डिनोट करते हैं? एम्प्टी सेट को। तो एग्जाम्पल देखना प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जाम्पल ए इक्वल्स टू, आप प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, मतलब ये करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है और करली ब्रैकेट में आपके दिमाग में चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। क्या कोई एलिमेंट डज नॉट कंटेन्स, मतलब कोई भी एलिमेंट ये कंटेन नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके की सिचुएशन है, ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, इसका मतलब है यही एम्प्टी है, ठीक है, और इसको फाई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों देख लेना थोड़ा सा, अगर इस तरीके से आपने लिखा तो जीरो जो है ये एक एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है प्यारे बच्चों, और इस वजह से इसे आप जो है एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? इसको जो है आगे अभी डिफाइन किया जाएगा, इसे जो है सिंगलटन सेट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या होगा? अभी तक तो आपने ये देखा ये किस फॉर्म में है, ये जो है टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों अब आगे देखिए, एक दूसरा फॉर्म हम लेते हैं, वो कौन सा फॉर्म होगा? सेट बिल्डर फॉर्म होगा। तो वो फॉर्म कैसे है? x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। प्यारे बच्चों एक चीज आप लोग सोचिए कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में। कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक बात और बता दी गई कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करने के साथ साथ यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है बट 2 से लेस है। तो अगर 1 से ग्रेटर और 2 से लेस की बात करेंगे तो कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यह भी एक कैसा सेट है? एम्प्टी सेट है, ठीक है। मतलब इसमें भी कोई एलिमेंट मैच नहीं करेगा, मतलब बिलोंग नहीं करेगा। तो इस वजह से ऐसे सेट को भी एम्प्टी सेट कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें लगता है ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि एक देखिए एम्प्टी सेट हमने किस फॉर्म में लिया? रोस्टर फॉर्म में लिया, और दूसरा जो है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे डेफिनेशन के लिए। इसको आप लोग जो है फटाफट नोट करते रहिए, ठीक है। अब एक दूसरी डेफिनेशन वो क्या होगी? दूसरा सेट जिसे बोलेंगे, ठीक है। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम लिखेंगे कौन सा? सिंगलटन। कैसा सेट है ये? सिंगलटन। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, वो बात ये चल रही होगी सर ये कैसा सेट है? सिंगल 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 की बात कर रहा है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है? इसे एक नाम और दिया गया है, वो है यूनिट सेट प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए अ सेट दैट कंटेन, अ सेट दैट कंटेन्स, क्या कंटेन कर रहा है प्यारे बच्चों? ये कंटेन करेगा ओनली वन एलिमेंट। कितने एलिमेंट? ओनली वन। सिंगल, नाम से पकड़िए, नाम क्या लिखा हुआ यहाँ पे? सिंगल पर लिखा हुआ है। A set that contains only one element is called singleton ब्रैकेट में लिख लीजिएगा और यूनिट सेट। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर जो है ये क्या है? एक सिंगलटन सेट है। अच्छा सिंगलटन सेट यहाँ से पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा,
ओनली वन एलिमेंट कंटेन्स, मतलब इस सेट में जो है सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होंगे, ठीक है। और वो एक एलिमेंट के एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल भी देखते रहिएगा, क्योंकि बिना एग्जाम्पल, और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि सेट थ्योरी जो है एक रोचक चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, जो कि समझ में बहुत अच्छा आता है। इसमें जो है एक तरीके से अगर आपके दिमाग में समझ में आ गई, ये थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा होता है, इसमें डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर डेफिनेशन नहीं याद है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखना कि सिंगलटन सेट में ये बोला गया कि यहाँ पर जो है सेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट नंबर देखिए प्यारे बच्चों, a इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 लिख दिया हमने। तो ये करली ब्रैकेट के अंदर जो 1 लिखा, तो 1 क्या है, एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट की वजह से a क्या होगा, एक सिंगल सेट होगा, ठीक है। सेकंड नंबर प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर सेम उसी टाइप से x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x कहाँ बिलोंग करेगा, n बिलोंग करेगा, एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। तो प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है वह एक ऐसा नंबर होता है जो पॉजिटिव होता है बट रेशनल फॉर्म में या इरेशनल फॉर्म में नहीं हो सकता, तो या डेसिमल के फॉर्म में नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 1 से बड़ा बट 3 से छोटा की बात कर दिया। तो जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट किया तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा कौन होता है, 2 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू ओनली 2 हो जाएगी। और इसी चीज को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे ओनली 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या है, एक सिंगलटन सेट है और ये भी एक सिंगलटन सेट है। कोई दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए, ठीक है, कि हाँ सर ये चीज़ नहीं समझ में है, उसे लिख के बताएं, हम जो है आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड नंबर देखिए प्यारे बच्चों, क्या होगा, फाइनाइट सेट। कौन सा सेट, फाइनाइट सेट क्या होता है। अब नाम से पता चल रहा है, देखिए नाम ही बहुत कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है फाइनाइट नाम दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब ये है कि जो एलिमेंट आप क्या कर रहे हैं, फाइंड किए गए हों। तो यहाँ डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अ सेट कंटेन्स, a set that contains finite oblique limited oblique definite number of element is called finite set। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात आ गई कि यहाँ पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है, डेफिनिट होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। और डेफिनिट होगा, फाइनाइट होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन सिचुएशन आ सकती है, मतलब अ सेट दैट कंटेन्स, मतलब एक सेट है जो कंटेन कर रहा है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट या लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट या डेफिनिट, मतलब निश्चित हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से हैं तो प्यारे बच्चों समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी एलिमेंट हैं उसमें सबके सब नोन हैं, क्या हैं, नोन हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब एक ऐसा सेट पढ़ रहे हैं जो क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, नोन हैं। अच्छा एक चीज ये भी कह सकते हैं, सर ये क्या फाइनाइट सेट है, यस यह एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, फाइनाइट हैं, डेफिनिट भी हैं, लिमिटेड भी हैं। तो इस पर कोई शक नहीं होगा, सिंगलटन सेट इज अ फाइनाइट सेट, मतलब ये जो है एक फाइनाइट सेट होता है।
तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ एकदम सेट कर जानी चाहिए कि ये कैसा सेट है, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं? फाइनाइट होते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ए इक्वस टू ए ई आई ओ यू। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, सेट ऑफ वावेल्स। सेट ऑफ वावेल्स ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं। और जब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावेल्स हैं तो प्यारे बच्चों ये क्या है? 5 ही वावेल्स होते हैं। तो ये 5 वावेल्स होने की वजह से ये क्या है प्यारे बच्चों? ये सेट ऑफ वावेल्स हैं और ये फाइनाइट हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये एक वेल डिफाइंड भी है। तो जब ये एक वेल डिफाइंड है तो प्यारे बच्चों ये बात समझ में आ गई कि वेल डिफाइंड है, इसका मतलब सेट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। और जब सेट की कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये दिमाग में आना चाहिए कि और नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पर क्या है? फिक्स हैं, तो 5 हैं, मतलब लिमिटेड हैं, या डेफिनेट है मतलब निश्चित हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपको डेफिनेशन जहाँ तक है समझ में आ गई होगी। अगर अब इसी चीज़ को जो है सेकंड एग्जांपल यहाँ लिया जाए, ध्यान से देखिए। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 5। तो प्यारे बच्चों यह इक्वल का भी साइन लगा दिया हमने। तो यहाँ पर देखिए x जो है 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 5 तक जा रहा है, क्योंकि x की वैल्यू 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, और फिर क्या होगा? 5 होगी या 5 से क्या होगी प्यारे बच्चों? छोटी होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहा फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल जो कि आप देख रहे हैं। तो फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गए हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अब इनफाइनाइट सेट के भी एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ठीक है, अभी आप इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। ठीक है, चलिए हो गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। देखिए ये थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको नहीं समझ में आते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी और वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। बहुत सारी चीज़ें जो कि इसी से रिलेटेड होती हैं। चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। अब बात आती है 4th नंबर की, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइट। आप लोग ये इनफाइनाइट सिंबल आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अ सेट दैट कंटेन that contains unlimited number of element is called a set that contains number of elements, unlimited number of elements is called infinite set. finite set। तो प्यारे बच्चों एक बात यहाँ पर फिर से आ गई, कौन सी? अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या था? लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट थे, बट यहाँ क्या है? अनलिमिटेड है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अब अनलिमिटेड बात क्यों की कही जा रही है। अनलिमिटेड है इसका मतलब है कि ये फाइनाइट नहीं है, इसके बारे में आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका एग्जाम्पल्स क्या होंगे? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और जिनके बारे में आपको अभी पढ़ना भी है। ठीक है,
सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। e इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये क्या है प्यारे बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट जा रहा होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट तक होते हैं। सेकंड एग्जांपल ध्यान देना, अगर ये इनफाइनाइट है इसका मतलब ये अनलिमिटेड हैं। ठीक है, बी सेट बी देखिएगा, x सच दैट x इज एन इवन नंबर, x सच दैट x इज एन इवन नंबर। प्यारे बच्चों, आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि इवन नंबर भी क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ये जो है लिमिटेड नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेट नहीं होते 2 4, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं 2 4 6 8, मतलब वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये 2 से नहीं डिवाइड होते हैं इसका मतलब है कि, ठीक है प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे, देखिए c इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, मतलब x जो है क्या है, ऐसा है कि यह एक ऑड नंबर है। तो इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों दिमाग में एक बात तो समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से जो है बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, अब इसके आगे भी ऑल पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4th नंबर ध्यान दीजिए, डी है क्या, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट, मतलब एक लाइन सेगमेंट पर जितने भी, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट पर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग ध्यान दीजिए इस पर जो है बहुत सारे पॉइंट्स जो है लाई कर रहे हैं। ठीक है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स का सेट अगर बना दिया जाए तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट सेट होंगे। तो बहुत सारे इनफाइनाइट सेट हैं। ठीक है, जिनके बारे में आप लोगों को क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए इनको भी नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए। ठीक है, हो गया प्यारे बच्चों, चलिए इसको भी मिटाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर अब सबसे पहले ध्यान देना प्यारे बच्चों, कार्डिनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि कार्डिनल नंबर जब भी फाइंड किया जाता है यह एक फाइनाइट सेट के लिए होता है। यहाँ पे लगा सकते हैं ऑफ फाइनाइट सेट, प्यारे बच्चों ध्यान देना है कि कार्डिनल नंबर कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए नहीं होता। यह एक जो है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करता है।
ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ध्यान से देखिएगा। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इज, ध्यान देना, इफ दिस इक्वल्स टू दिस, then cardinal number of the set A is 10। अच्छा प्यारे बच्चों, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज एन ए इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के जितने भी डिफरेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ दैट सेट। तो ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिमाग ये लगाना है, कुल मिला करके जो भी सेट गिवन होगा, तो प्यारे बच्चों इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वह इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल, ये तो डेफिनेशन हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ए इक्वल्स टू या एक्स इक्वल्स टू राइट कर देते हैं, AEIOU, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कार्डिनल नंबर, यहाँ पर कार्डिनल नंबर हो जाएगा ऑफ सेट एक्स इज NX इक्वल्स टू, इसको हमेशा n से इंडिकेट किया जाएगा। n ये बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, मतलब सेट के अंदर जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए NX इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10। क्लियर हो गया। अब तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरीके के जो भी सेट हैं, जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है, सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, कुछ जो है सेट ऑफ नंबर्स हैं जो क्या है स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं, ठीक है, जिनके बारे में आपको जानना ही जानना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सम स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ नंबर्स, उसको भी नोट कर लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ नंबर्स, मतलब कुछ नंबर्स के जो सेट ऑफ नंबर्स हैं, नंबर्स के कुछ स्टैंडर्ड सेट होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है नेचुरल नंबर, कैसा है प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर। ये सेट कैसा बनेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे हमेशा कैपिटल N से इंडिकेट कराया जाएगा। तो कैपिटल N इक्वल्स टू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये बात समझ में आ रही होगी। फिर सेकंड नंबर है हमेशा N से इंडिकेट किया जाएगा। फिर है प्यारे बच्चों होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ये सारे के सारे नंबर्स के बारे में आपको स्टडी करना है। नेचुरल नंबर को किससे इंडिकेट किया जाता है, W से इंडिकेट किया जाता है। होल नंबर को नेचुरल नंबर को N से, ठीक है, और इसको जो है N से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है होल नंबर क्या होता है, जिसे W से इंडिकेट किया जाएगा। होल नंबर में जो है नेचुरल नंबर में जब कभी भी 0 को साथ में ले लिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है।
और क्यों हो जाता है प्यारे बच्चों, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अगर 0 ना हो तो सारे नंबर्स नहीं लिखे जा सकते। जैसे 10 नहीं लिख सकते आप, 20 नहीं लिख सकते। तो 0 को जब इंक्लूड कर लिया जाता है तब जा करके वो क्या बनाता है, होल नंबर बनाता है। मतलब अब सारे नंबर्स को लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आती है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पर आप लिख लीजिए सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों रेशनल नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर्स क्या होंगे और इसको कैसे इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, क्यू से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है रेशनल नंबर्स आपको पता है, ठीक है, किस टाइप के होते हैं, डॉट डॉट, -1/2, 0, 1/2, 3/2, 4/2 या किसी भी टाइप के आप लिख सकते हैं। ये सारे के सारे नंबर्स जो है क्या हैं, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स भी क्या होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं और नेगेटिव रेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स जब कभी भी होंगे तो 0 से बड़े वाले इधर के पॉजिटिव हो जाते हैं और इधर के क्या होते हैं, नेगेटिव। तो नेगेटिव वालों को जो है हमेशा याद रखना है कि क्यू नेगेटिव और इसको जो है क्यू पॉजिटिव से इंडिकेट किया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स भी दो टाइप के होते हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। इंटीजर्स को हमेशा याद रखना कि जेड से इंडिकेट किया जाएगा, किससे, जेड से। तो जेड इक्वल टू हो जाएगा जी डॉट डॉट -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर भी दो टाइप के नंबर्स आते हैं। ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, वो नंबर्स जो नेगेटिव होते हैं नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं, और वो नंबर जो पॉजिटिव होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा, कुल मिलाकर के अगर सभी को देखा जाए तो सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या हो जाते हैं, सभी जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स भी होते हैं प्यारे बच्चों। अब फिफ्थ नंबर से देखा जाए तो रियल नंबर्स की बात की जाती है। ठीक है, रियल नंबर्स ये क्या होते हैं, देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिकेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी इसलिए कहे गए क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी कंडीशंस हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आ गई, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर, एक आ गया पॉजिटिव रेशनल नंबर, इनकी इंडिकेशन भी समझ में आ गए। और ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर, ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। अब बात आती है रियल नंबर्स की। रियल नंबर को हमेशा आर से इंडिकेट किया जाएगा। किससे इंडिकेट किया जाएगा, आर से। तो आर से जब इंडिकेट किया जाएगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है बहुत सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, -∞ के बाद की बात की जाती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि 3, -1/2, √0, फिर ये 1 कह सकते हैं, √2 कह सकते हैं। इस तरीके के सारे नंबर्स कुल मिलाकर के इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब ये नंबर्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है और ये सारे के सारे नंबर्स जो है इसमें बिलोंग कर रहा है, तो ये सबको मिला दीजिए, ये सेट तैयार हो जाएगा। रियल नंबर में जो है सारे के सारे नंबर्स जो है लाई करते हैं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ करके या इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके, जो कि आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी बस धीरे धीरे हम आगे प्रोग्रेस पर बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आता है या कोई दिक्कत होती है, किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर जो है ये स्टेप नहीं समझ में आया, हम ज़रूर फिर से उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि आगे क्या पढ़ना है आप लोगों को, उसको भी सोचना है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, फिर आपको पढ़ना सबसेट पढ़ना है, प्रॉपर सबसेट पढ़ना है। ठीक है, सुपर सेट पढ़ना है, उसके बाद जो है पावर सेट पढ़ना है, उसके बाद जो है सेट ऑफ सेट्स पढ़ने हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं इससे, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको जो है
कायदे से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इसे क्या करेंगे, लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिए। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, बाय।